श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का आयोजन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नेतृत्व में विश्लेश्वर सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसे आप लाइव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 19 फरवरी 6वें दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको 21 फरवरी विनायक चतुर्थी की विशेष तिथि है और शनिवार का दिन है और इस दिन किए जाने वाले 3 ऐसे उपाय जिसे आप अपने ही घर पर कर सकते हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही 20 फरवरी फाल्गुनी शुक्रवार का दिन है, इसमें गुरुजी के बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं, उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही आप अपने घर के बच्चों के लिए, पति के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति के लिए भी इस दिन किया जाने वाला एक सबसे असरदार उपाय है। इस वीडियो के अंत में हम आपको सभी उपाय बताएंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक होती है भक्ति और एक होती है मुक्ति। जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी दृढ़ हो जाती है, तो परमात्मा को आपको भेजना नहीं पड़ता, परमात्मा आपको अपनी शरणागति में रख लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकान लोन में मिल सकता है, जमीन लोन में मिल सकती है, गाड़ी लोन में मिल सकती है, फ्रिज आपको लोन पे मिल सकता है, वॉशिंग मशीन आपको लोन पे मिल सकती है, सोना और चांदी लोन में मिल सकता है, पर एक भक्ति और एक मुक्ति कभी लोन पर नहीं मिल सकती। ये आपको स्वयं अपने अंदर उतारनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं, इतनी भक्ति करो कि मुक्ति मांगना ना ही पड़े। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज धतूरे की कीमत बहुत है, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जब पहली बार भोलेनाथ को धतूरा अर्पित किया गया था और आज खबर आई है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में एक एक धतूरे की कीमत 50, 100, 200 और कहीं कहीं 300 रुपये तक देखने को मिली है। आज सभी ने धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित किया है। क्या आपने आज धतूरा शिवलिंग पर अर्पित किया है? तो कमेंट बॉक्स में हमें हाँ लिख के टाइप करें या फिर यस जरूर टाइप करें और कमेंट के जरिए बताएं कि आपके क्षेत्र में धतूरा कितने रुपए का आज बिका है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह 51वें नंबर का विवाह है। माता सती और भोलेनाथ का विवाह 49वें नंबर का है। माता पार्वती और सती के बीच माता पार्वती का एक प्रागट्य कोकिल के रूप में हुआ, कोयल के रूप में हुआ और भोलेनाथ नीलकंठ बने। माता उमा और भोलेनाथ का जो विवाह है वो है 39वें नंबर का। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष पहनने वाले का दर्शन करने से रुद्राक्ष पहनने वाले को जितना लाभ होता है, दर्शन करने वाले को भी उतना ही लाभ प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के 63 भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगी कृत। वो माँ कावेरी में स्नान करते थे और अपने काम में लग जाते थे। उन्हें संतान सुख नहीं था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। भक्तंगी कृत ने एक दिन ऐसे शिव भक्त के दर्शन किए जिसके गले में रुद्राक्ष था और ये बात उन्होंने घर आकर अपनी धर्म पत्नी को बताई और तब से ही उनका मन शिव भक्त में लग गया और अगले ही दिन पास में हो रही शिव महापुराण सुनने वो चले गए। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा और दोनों ने शिव महापुराण कथा वो सुनने चले गए। अब उन्होंने ये भी कहा, अब मुझे औलाद नहीं, शिव ही चाहिए। शिव ने एक बार परीक्षा लेने भक्तंगी के पास पहुंच गए। भक्तंगी शिव को नहीं पहचान सकता, पर भोजन कराने के बाद कहा कि आपको क्या चाहिए? मेरे पास खूब माणिक हैं, जेवरात हैं। तो शिव ने कहा, मुझे तुम्हारी धर्मपत्नी चाहिए। भक्तंगी ने कहा, धर्मपत्नी चाहिए, पर भक्तंगी को गुरु की बात याद आ गई कि शिव कभी भी परीक्षा लेने आ सकते हैं। तो भक्तंगी ने कहा, ठीक है, पर शिव ने बता दिया मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। अनिता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा 25 साल का बेटा है जिसे बचपन से ही फिट आते हैं। बहुत इलाज कराया पर कहीं कोई लाभ ही नहीं हो रहा था और वो कहीं पर भी बेहोश हो जाता था। एक बार उसे कथा पंडाल में कथा सुनाई और पहले दिन की कथा पंडाल में जब उसने सुनी और उसके बाद से आज तक ऐसा लाभ हुआ कि उसे दोबारा कभी फिट नहीं आए। बेटी के लिए भी नौकरी की कामना की और वो भी शिव ने पूरी कर दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। वीरेंद्र जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरी बेटी अन्नपूर्णा बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। सिर्फ एक लोटे जल और उसकी मेहनत से उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी बहू 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रही थी। बहुत प्रयास करने पर भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, कथा पंडाल में कथा सुनी और मेहनत में अधिकता लाई और बहू की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक विशेष तिथि आने वाली है जो कि विनायकी चतुर्थी की है। 21 फरवरी 2026 का एक विशेष उपाय है। अगर घर का कोई सदस्य, बच्चे या पति गलत मार्ग में जा रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं, नशा करते हैं, मदिरा पीते हैं, गलत संगत में यदि पड़ गए हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सरल और आसान उपाय आप विनायक चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। 7 दूर्बा लेना है आपको इस उपाय को करने के लिए। 7 दूर्बा आपको ले लेनी है और 7 दूर्बा के जो पीछे वाला भाग होता है, जो डंठल टाइप जो भाग होता है, जहाँ मतलब जो फैली हुई दूर्बा होती है उस साइड नहीं, जहाँ एक डंडी होती है, नोक होती है, वहाँ पे आपको 7 दूर्बा में आपको पीछे साइड में लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद मयूर ध्वज का नाम लेना है। मयूर ध्वज का नाम लेकर गणेश जी को आपको अर्पित करना है। अब शिवालय में, आप शिव मंदिर में देखेंगे कि जो गणेश जी की मूर्ति होती है, आप वहाँ पर 7 दूर्बा पिछले भाग में लाल चंदन लगाकर अर्पित कर सकते हैं मयूर ध्वज का नाम लेकर। और इसके बाद जब आप अर्पित कर दें तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उनमें से एक दूर्बा आपको प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को खिला देना है जो व्यक्ति गलत संगति में है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, गलत मार्ग में जा रहा है। कैसे भी करके आपको उसको एक दूर्बा उसमें से एक खिला देना है। इस तरीके से ये उपाय आप 21 फरवरी में विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक और उपाय गुरुजी का बताया गया है जो कि 21 फरवरी विनायक चतुर्थी के इस विशेष उपाय आप कर सकते हैं। अगर लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो इस विनायक चतुर्थी की रात पूजा समाप्त करने के बाद सोने से पहले एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है और उसमें गाय का शुद्ध घी भर लेना है। फिर उस दीपक में 4 लौंग डालकर उसे जला दें। दीपक जलाते समय भगवान गणेश के चरणों में 21 दूर्बा आपको अर्पित करनी है और श्रद्धा से आपको गणेश जी के मंत्र का स्मरण करना है। आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। ये उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन की प्राप्ति के नए अवसर आपको देखने को मिलते हैं। आप अपने ही घर में विनायक चतुर्थी की पूजा करें। एक दिया आपको बस जला देना है। शुद्ध गाय का जो घिया होता है, घोल बाती का आपको प्रयोग करते हुए प्रज्वलित करना है और उसमें 4 लौंग डालकर उसे प्रज्वलित करना है और फिर गणेश जी के चरणों में आपको 21 दूर्बा समर्पित करना है और ओम गण गणपते नमः मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय चाहो तो आप अपने ही घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप भोलेनाथ के जब मंदिर में जाएं तो वहाँ पे भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। जो 21 दूर्बा है आप चाहो तो जलाधारी में जो राइट हैंड साइड में गणेश जी के स्थान है वहाँ अर्पित कर सकते हैं या शिवालय में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है तो आप गणेश जी के चरणों में वहाँ 21 दूर्बा आप अर्पित कर सकते हैं और एक घी का गोलबाती का दीपक आप 4 लौंग डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय आप 21 फरवरी के दिन विनायक चतुर्थी के अवसर पर शाम के समय करें। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जो कि 20 फरवरी फाल्गुनी शुक्रवार का दिन है। यदि घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी की आवक नहीं होती है, आप कितना ही कुछ कर लें, मेहनत कर लें, पर आपके घर में लक्ष्मी की आवक वैसी नहीं हो रही है जैसी आप चाहते हैं, तो इस शुक्रवार के दिन आपको सुबह के समय तो जैसे आप मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो एक कलश में आपको अपने ही रसोई घर से पात्र से जो जल भरा होता है उसमें से आपको एक कलश जल ले लेना है और उसमें एक कमलगट्टा आपको डाल लेना है। कमलगट्टा डालने के बाद आपको शिवालय जाना है और शिवालय में शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए वो जल आप 2 तरीके से अर्पित कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं और आप जब विशेष कामना से जल अर्पित करते हैं तो आपको सबसे पहले जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ अर्पित करें, फिर कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है लेफ्ट साइड में वहाँ अर्पित करें, फिर बीच में जो मोटी लाइन होती है वहाँ अर्पित करें, फिर गोलकटी भाग में अर्पित करें और यदि ऊपर जलाधारी बंदी है तो वहाँ अर्पित करें और अंत में पूरा जल आपको कलश का शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यदि कलश का जो कमलगट्टा है आपने जो डाला हुआ है वो यदि गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उस तरीके से वो जल अर्पित करना है। कमलगट्टे का जल माता लक्ष्मी की आवक के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। कमलगट्टे वाला जल चाहो तो आप हर शुक्रवार के दिन अर्पित कर सकते हो और हर सोमवार के दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसी तरीके से शाम के समय अपने ही घर में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको अपने घर में आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको शहद रख लेना है।
थोड़ी सी कटोरी में आपको शहद रख लेना है और माता लक्ष्मी की यदि आपके घर में मूर्ति है या शिवलिंग है तो उसके सामने आपको वो शहद आपको एक बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है, या बेलपत्र नहीं है तो आप कटोरी ऐसे ही रख सकते हैं, और एक लाल पुष्प भी आपको वहीं पे समर्पित कर देना है। शहद की जो कटोरी होती है उसी के पास में आपको रख देना है। इस तरीके से अपने ही घर में रात्रि के समय आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग के सामने या माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको शहद का भोग लगाना है इस तरीके से। और जब रात भर आपको उस कटोरी को, लाल पुष्प को आपको रखे रहने देना है, और अगले दिन सुबह के समय आपको उस शहद को गमले में विसर्जन कर देना है, उसे खाना नहीं है, आपको उसको गमले में विसर्जन कर देना है। और पुष्प को भी आप अपने ही घर के गमले में विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप करें। और एक घी का दीपक आप ज़रूर लगाएं। शाम के समय जब आप दिया बाती करते हैं तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लगाया जाता है। तो आप एक नियम बना लें, आज शुक्रवार माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लंबी बाती का घी का दीपक लगाएंगे, शहद अर्पित करेंगे, एक लाल पुष्प अर्पित करेंगे, और सुबह के समय उस शहद का और लाल पुष्प का आपको विसर्जन कर देना है। इस तरीके से आप 5 शुक्रवार करके देखिएगा, लक्ष्मी की आवक आपके घर में होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ये विशेष उपाय आप कल से 20 फरवरी फाल्गुन शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। कहते हैं गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी के बताए गए कुछ विशेष जानकारी की ओर। बेलपत्र चढ़ाने के कुछ विशेष नियम है जो हम भूल जाते हैं। सही नियम से बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूर्ति के मार्ग में राह आसान होती है। इसमें लिखा है कि बेलपत्र का चिकना वाला जो हिस्सा होता है वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जैसा कि हम सभी चढ़ाते हैं। इसके बाद नंदी महाराज को बेलपत्र कैसे चढ़ाई जाती है ये जानकारी सभी को नहीं है। नंदीश्वर पर जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो अगर शिवलिंग के सामने बैठे नंदीश्वर पर बेलपत्र चढ़ाना हो तो वह 2 प्रकार से चढ़ाई जा सकती है। अगर नंदी के सामने यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, नंदी के सामने आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो नंदी के सामने होना चाहिए, और बेलपत्र का मुख जो है वो शिवलिंग के सामने होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर नंदी के ऊपर आपको बेलपत्र चढ़ाना है तो डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। जैसे नंदी के एक सामने साइड में जहाँ चरण होते हैं वहाँ पे भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, और एक नंदी के ऊपर जैसे पीठ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो डंडी का मुख होता है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। जहाँ भी नंदी के सामने शिवलिंग विराजमान है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस तरीके से नंदी के ऊपर आपको बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। और यदि आप नंदी के सामने बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो ऐसे में आपको जो बेलपत्र की जो पत्ती का भाग है वो शिवलिंग के साइड होना चाहिए। दोनों में अंतर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं इसमें लिखा है कि बेलपत्र को 6 माह तक बासी नहीं मानी जाती है। यदि आपके पास एक बेलपत्र है, आप उसे किताब में रखते हैं, चालीसा में रखते हैं, तो वो 6 महीने तक बासी नहीं होती। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद दोबारा पुनः चढ़ाया जा सकता है। कहीं जगह शिवालय में अगर बेलपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो बेलपत्र के चूर्ण को भी चढ़ाने का विधान बताया गया है। यदि कुछ महीने ऐसे आते हैं कि पतझड़ चलता है तो बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो यदि आपके पास पहले से बेलपत्र रखी है तो उस बेलपत्र को आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, शिव उसे स्वीकार करते हैं। के बाद जो अगर बेलपत्र की डंडी को पकड़कर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जैसे बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे पकड़कर यदि हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे पता लगता है कि व्यक्ति अत्यंत चिंताग्रस्त है। यदि आप डंडी पकड़कर बेलपत्र चढ़ाते हैं, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं, तो भगवान शिव आपकी जो समस्याएं चल रही होती हैं, चिंताएं चल रही होती हैं, उसे दूर करते हैं। अगर जो व्यक्ति है बेलपत्र के मध्य भाग से पकड़कर चढ़ाता है तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति को गृह दिशा से संबंध में कोई चिंता है। तो जो उसकी गृह दशा है, यदि आप बेलपत्र के मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाते हैं तो गृह दिशा में शांति आपको प्राप्त होती है। वहीं अगर बेलपत्र की 2 पत्तियों को पकड़कर आप चढ़ाते हैं तो ये समझा जाता है कि संतान या रोग से संबंधित कोई समस्या चल रही होती है। तो आप 2 पत्ती को पकड़ के यदि बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी जो रोग वाली समस्या है उसका निराकरण भोलेनाथ करते हैं। अगर व्यक्ति बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो ऐसा समझा जाता है कि उस व्यक्ति को धन एवं वैभव की कमी है। यदि आप बेलपत्र को बीज वाली पत्ती से पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं देवादेव महादेव उसे दूर करते हैं और आपका घर भंडार से भरते हैं। वैभव की आपके घर में फिर कोई कमी नहीं होती है। उसी तरीके से जब व्यक्ति यदि गीली बेलपत्र चढ़ाता है तो ये समझा जाता है कि रोगों को दूर करने से उसकी मनोकामना की जा रही है। तो इस तरीके से भोले बाबा उसकी जो सभी समस्याएं हैं वो दूर करते हैं। शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है
जैसे कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे शिवरात्रि का दिन है, प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है, तो आप यदि शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है, पैसों की समस्या नहीं रहती है। तो एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई अपनी तिजोरी में बरकत के लिए ज़रूर रखा करें। और सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें शिव जी का वास माना गया है। इसी तरह प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र तोड़ना है तो सुबह के समय तोड़ो। कुछ विशेष दिन बनाए गए हैं जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। कुछ विशेष तिथियाँ भी होती हैं जिनमें बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती। जैसे सोमवार के दिन तो तोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा जो दिन होते हैं, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, चतुर्थी तिथि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, ग्यारस के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, इन दिनों में बेलपत्र आपको भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र के मतलब जो शिव जी के जो दिन माने गए हैं, खास दिन माने गए हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि उन दिनों में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। आप उसके एक दिन पहले जाकर बेलपत्र तोड़ सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।